जी टीवी देखने वाले हैं सभी व्यूअर्स को मैं वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हैव अ ब्लेस्ड डे। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग ना चैन से सोते हैं, ना चैन से खाते हैं एंड ना चैन से ड्राइविंग करते हैं एंड ना ही वो शांति से फैमिली में बैठते हैं, ना ही उनकी कोई एंटरटेनमेंट की लाइफ होती है, ना ही जिनकी सोशल लाइफ होती है, ना ही कहीं जाकर वो खुश होते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। पैसा ही पैसा जो कमाना चाहते हैं, हर टाइम पैसा, हर टाइम पैसा, जिनकी सोच में हर टाइम पैसा होता है, हर टाइम पैसा होता है एंड उन लोगों की फैमिली कैसी होती है, उनका फैमिली लाइफ कैसा होता है एंड उनको क्या ऐसा करना चाहिए, तो आज मैं उसी पे हाइलाइट करूँगी। तो चलिए भई, जो लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं टारगेट्स में, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं काम-काज में, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं ड्राइविंग में या किसी और चीज़ में, टू मेकिंग मनी टुवर्ड्स, दे आर रनिंग टुवर्ड्स मनी। आज उनके लिए ये वीडियो है। सुबह उठते ही उनका कैसा रूटीन होता है? अब पता है कि रात को उनको नींद नहीं आती अच्छे से। नींद नहीं आती क्योंकि कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई पेमेंट उनकी पेंडिंग होती है, ड्यू होती है एंड वो लोग उस चक्कर में भागते हैं कि ये करना है, वो करना है, भई हाँ, 2 घंटे ज़्यादा काम कर लेंगे, कल ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे। तो ये जो रेस लगी हुई है ना, ये 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने की रेस, ये 2 घंटे आपको 5 घंटे लगाने पे मजबूर करते हैं। अगर हमारे पास 2 बेडरूम का घर है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास 4 बेडरूम का घर क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं तो पड़ोसियों ने बेइज़्ज़ती करनी है, क्योंकि पड़ोसियों के पास 5 बेडरूम का घर है, हमारे पास 2 बेडरूम का घर है, तो हमें उनके साथ कंपेयर करना है अपने आप को एंड उसी कंपैरिज़न के अंदर क्या होगा, हम अपनी सुख शांति, हम अपना चैन खोते रहेंगे, खोते रहेंगे। हम ट्रेन के जैसे, मशीन के जैसे भागना शुरू कर देंगे। पैसे कमाने की दौड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इंसान को इस चीज़ का भी होश नहीं कि ज़रिया क्या है पैसा कमाने के लिए। हम आज देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो जितना एडवांस है वो ज़्यादा बिकता है। तो जो जितना एडवांस है उसके डिसएडवांटेजेस कितने ज़्यादा हैं हमारी डेली लाइफ पे, उसका कोई भी ध्यान नहीं रखता। उसको इतनी अच्छी तरह से प्रेज़ेंट किया जाता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। ऐसे बहुत सारे खाने हैं जो हम खाते हैं तो हम बीमार होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एवरीडे जो है हर्ट करती हैं, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए जो है वो ज़िम्मेदार होती हैं। जब एक इंसान 2 बेडरूम से 5 बेडरूम तक का सफ़र करता है तो उसे दिन के 5 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर तो वो बिज़नेसमैन है या उसके पास काम है तो वो 5 घंटे बढ़ा देगा काम, और अगर उसके दिमाग में शरारत है, शैतान है, तो वो 5 लोगों को एक्स्ट्रा लूटना शुरू कर देगा हर रोज़ अपने 5 बेडरूम के घर में जाने के लिए। एंड जब ऐसे ही चक्कर में जब लूट-पाट, ठगी, धोखा, चोरी, चकारी ऐसे चक्करों में इंसान पड़ता है, तो उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। वो उसी प्लानिंग में बैठा रहता है कि कब हम दूसरा कांड करें, कब हम ज़्यादा पैसे बनाएँ, कैसे पैसे ज़्यादा आएँ। बस उसी स्कैम बनाने के चक्कर में वो पड़ा रहता है। उसकी अंदर की इनर पीस खत्म हो जाती है, उसके अंदर की इंसानियत मरने लगती है, धीरे-धीरे वो इंसान के रूप में पत्थर बनने लगता है। जिस आईफ़ोन को लेने के लिए हम इतने पैसे लगाते हैं, वो आईफ़ोन के कितने डिसएडवांटेजेस हैं आज हमें ये बात का एहसास भी नहीं। उसे हम इतना ज़्यादा टाइम देते हैं आईफ़ोन्स को, फ़ोन्स को, गैजेट्स को इतना ज़्यादा टाइम देते हैं कि उसके अल्ट्रावायलेट जो वेव्स निकलते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी आईसाइट के लिए, हमारे कानों के लिए कितनी डेंजरस है, उसका जो सराउंडिंग है आजकल नेटवर्क का, कितना डेंजरस है। आप इस चीज़ का एहसास तब होता है जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, ना पता भी नहीं चलता कौन-सी बीमारी है। ये पहले थी ही नहीं, होती ही नहीं थी कभी भी, अभी-अभी हो रही है। फ़ोन्स को हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हर टाइप के हाथ पसीने वाले, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो है फ़ोन पे मिलते हैं, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड हम हाथ हर टाइम नहीं धोते। जब हम फ़ोन को चार्ज करने के लिए रखते हैं, हम सोते हैं तो हमारे बेड साइड के साइड में पड़ा होता है हमारा फ़ोन।
कई बार चार्जिंग भी लगा होता है। हमें इतनी होश नहीं होती कि कितना डेंजरस है हमारे दिमाग के लिए। जो नेटवर्क चल रहे हैं इसके ऊपर, ये कितनी ज़्यादा नेटवर्क, जितने ज़्यादा नंबर्स इसमें सेव है, उन सभी लोगों के साथ ये कनेक्ट रहता है, क्योंकि नेटवर्क कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो रेंज के अंदर होते हैं एंड वो चलता रहता है एंड हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा खतरा होता है ये चीज़ों से। जो खाना खाने के लिए जो हम दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं एंड जो हम इंस्टेंट फूड लाते हैं बाजार से खरीद के, क्योंकि पूरा प्रॉपर फूड खरीद के, ऑर्गेनिक फूड खरीद के बनाने के लिए टाइम नहीं होता, हम इंस्टेंट फूड लेके आके बना के खाते हैं मैक्सिमम टाइम। वो फूड के अंदर कितने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होते हैं, प्रिजर्वेटर्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को कितना ज़्यादा डेंजरस मकाम पे ले जाते हैं कि हम सिर्फ डॉक्टरों की फीस भरने के लिए एंड मेडिसिन के लिए रह जाते हैं एक दिन। जो लोगों के पास ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए टाइम नहीं होता, वो गाड़ी में ही ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, खड़े-खड़े, चलते-चलते ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। उनके ये मकसद होता है कि हम अपनी फ़ैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दें, ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स खरीद के दें, ताकि हमारे पड़ोसी से हम ऊपर हों। पर क्या वो फ़ैमिली खुश होती है जिसके साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करते? क्या वो फ़ैमिलियाँ कामयाब होती हैं जिनके पास, पेरेंट्स के पास, जिनके बच्चों के लिए टाइम नहीं होता? क्या वो हस्बैंड एक सक्सेसफुल हस्बैंड है जो अपनी वाइफ़ के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता? और क्या वो हस्बैंड सक्सेसफुल है जो अपनी वाइफ़ के पास सिर्फ़ बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी टेंशन्स शेयर करते हैं, क्योंकि उसने उससे शादी की हुई है एंड उसका ये धर्म है कि वो हर तकलीफ़, सिर्फ़ तकलीफ़ ही सुने। कई औरतें इतनी परेशान हो चुकी हैं कि सिर्फ़ तकलीफ़ें उनके साथ शेयर की जाती हैं, तो आप ये नहीं जानते कि औरतों को कितना काम होता है? क्या वो खुशी की हकदार नहीं होती? एंड वो औरतें जो काम करती हैं, जिनके हस्बैंड्स भी काम करते हैं, जो एक मशीन बनी हुई हैं, उनकी कित कैसी कंडीशन होती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत होती है कि औरत को बहुत कुछ खुद खुद करना पड़ता है, बहुत सारे काम औरत को करने पड़ते हैं। आदमी तो, जो एशियन आदमी बाहर सेटल हो गए हैं, वो सिर्फ़ बाहर का काम करते हैं, घर के काम में बिल्कुल हेल्प नहीं करते। बहुत ही कम, रेयर आदमी हैं जो घर के कामों में हेल्प करते हैं। औरत को बाहर का काम भी करना पड़ता है, बच्चे सँभालने पड़ते हैं, घर की साफ-सफाई, कुकिंग एंड दूसरी जगह पे आना-जाना, रिलेटिव्स का सारा कुछ उन्हें उसे मैनेज करना पड़ता है। उसे मेंटल पीस मिलता है या नहीं मिलता? तो ये हस्बैंड एंड वाइफ के जो रिलेशन है, कैसे रिलेशन होते जा रहे हैं आजकल के। एंड जो बच्चे जिनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिन्हें हमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए बाहर लेके जाना चाहिए, उनके साथ फिज़िकल टाइम स्पेंड करना चाहिए, हम उन्हें महँगे से महँगे फ़ोन, आईफ़ोन, आईपॉड एंड मैकबुक्स वग़ैरह हम देते हैं, हम खरीद के चीज़ें देते हैं। उन्हें चीज़ों की वैल्यू बताते हैं कि इतने की हमने खरीद के दी हैं, इसलिए हम आपके पास नहीं थे। कल के दिन उन्हें सिर्फ़ चीज़ों की वैल्यू पता रहेगी, बाकी और कुछ नहीं पता रहेगा। आपको जब कल के दिन बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको सिर्फ़ चीज़ें या मेडिसिन खरीद के देंगे, या टीवी खरीद के, या कुछ ऐसा चीज़ जो आपके बहुत सब पास में रहे, पर वो नहीं होंगे। क्योंकि आप उन्हें चीज़ों से इतना घेर देंगे कि वो सिर्फ़ चीज़ों के साथ रहना शुरू कर देंगे। इंसानों के से बिल्कुल प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बच्चों को पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो बिल्कुल पेरेंट्स के पास नहीं बैठते, बात नहीं करते, कहीं बातचीत होती है तो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं। सिर्फ़ रीज़न ये है कि आपने उन्हें टाइम नहीं दिया, तो उनके पता नहीं है कि टाइम की वैल्यू क्या है। उन्हें सिर्फ़ इतना पता है कि हमें एसएक्स4 खेलना है, एक्स4, ये जो गेम है ऑनलाइन, सारी-सारी रात गेम खेलते हैं एंड गेमों के ही ऐसे खराब रिज़ल्ट हैं कि फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है बच्चों में, चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा है, बाइपोलर के शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंगर हो रहा है, स्टडी में उनका मन नहीं है, कोई करियर प्लानिंग उनकी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं। कभी किसी के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते, किसी से बात नहीं कर सकते, वो लोग डरते हैं, इंसान इंसानों से डरते हैं। ऐसे बच्चे ग्रोथ हो रहे हैं आजकल कि उन्हें पता ही नहीं है कि इंसान क्या है, वो इरिटेट होते हैं दूसरे को देख के अपने साथ। ऐसी जो है सिचुएशन आज हमने क्रिएट कर दी है। एंड जो लोगों के पास बहुत बढ़िया घर है, खानदानी पैसा है, वो लोग भी ऑफिस में सारा दिन इसी चक्कर में कि और पैसा बनाएं, और पैसा बनाएं, और पैसा बनाएं। बस पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि कैसी खुशियाँ ढूँढते हैं लोग? क्या उन्हें इतनी ज़्यादा पीस मिलती है? क्या पैसा हमें खुशी देता है? क्या पैसे से शांति मिलती है?
मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जब वो लोग गरीब थे, तो बहुत ज़्यादा प्यार होता था। जैसे-जैसे पैसा आता रहता है, इंसान इंसानों से दूर होने लगता है। उसे अपनी प्रेस्टीज का जो है ख़्याल आता है, वो हर एक बंदे से बात नहीं कर सकता। उसे इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। एक इमेज बना के बैठ जाता है वो कि उसे किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं बात करनी चाहिए एंड अलग-अलग टाइप के पता नहीं क्या-क्या चीज़ें करने लग जाता है अपनी लाइफ़ में। बहुत ही ज़्यादा खराब हालत होती जा रही है। रीज़न है ये पैसा, रीज़न है ये कंपैरिज़न, रीज़न है एक से बड़ा घर दूसरे का, बड़ी से बड़ी गाड़ी लेके हम खड़ी करके ठोक के रखते हैं आगे गुरुद्वारों मंदिरों में जाके कि हमारी गाड़ी सबसे बड़ी है, हमारा घर सबसे बड़ा है, हमारे पास सबसे महँगी चीज़ें हैं, हमारे पास ऐसी ज्वेलरी है, हमारा ऑफ़िस ऐसा है। क्योंकि सिस्टम समाज ने ऐसा बना दिया है कि अगर आपके पास थोड़ा कम है तो आप गरीब हैं, आपसे लोग बात नहीं करेंगे ढंग से। मैं तो बहुत एप्रिशिएट करती हूँ बनिया समाज जो इंडिया में है, गुजरातीज़ हैं, जो मारवाड़ीज़ हैं, जैन हैं, ये लोगों का पता होता है कि इनकम कितनी है क्योंकि खानदानी बिज़नेस वाले हैं, इनको पता है कि इतने सेल है, इतना ही पैसा हो सकता है इनके पास। तो वो जो है उतनी ज़्यादा जो है शो पुट अप नहीं करते। कई लोग तो बहुत ज़्यादा फेक होते हैं। बहुत सारे लोग इतने फेक लाइफ़ जीते हैं ना, पता नहीं वो कैसे शांति से मरते होंगे, मुझे नहीं पता। कि अपने चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं कि फेक एनवायरनमेंट, हर चीज़ में फेक, हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में अनकंफर्टेबल, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाना एंड उसे उड़ाना। कुछ लोगों का सिर्फ़ यही काम होता है। आप जितना ज़्यादा पैसा कमाएँगे, आप उतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं। या फिर ऐसा एक चस्का होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा शोहरत आदमी को और ऊपर और ऊपर और ऊपर लेके जाती है। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ लोग हैं जो पैसे को चैरिटी करते हैं, गरीब लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत सारा अच्छा काम भी करते हैं तो दैट इज़ वर्थ। पर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अपने किंगफिशर के मिस्टर विजय माल्या क्या किया उन्होंने? दुनिया भर का पैसा गवर्नमेंट से लोन लेके डुबा दिया, गर्लफ्रेंडों पे उड़ा दिया, चीज़ों पे, अपनी अय्याशी पे उड़ा दिया। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। मैं इस चीज़ के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ कि आप ग्रोथ ना करें, आप पैसा ना कमाएँ। मैं ये चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी जो सिर्फ़ एक बार मिलती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, आपके लाखों रुपए भी आपकी ज़िंदगी को बचा नहीं पाएँगे। जब आपकी आखिरी टाइम होगा तो आपके पैसे आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं खरीद के दे सकते। इस चीज़ को कब समझेंगे आप? जो जो ज़िंदगी है वो सब कुछ करने के साथ अगर आपने ये फ़ैसला किया है कि आपने शादी करनी है किसी लड़की के साथ, तो आपको उस लड़की के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि हमारी शादी हुई है, हम बच्चा पैदा करेंगे, तो उस बच्चे के लिए भी आपके पास पहले से प्लान होने चाहिए। अभी ये पहले के प्लान में कई लोग ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स कई ऐसे हैं जिनके पास जो सोचते हैं हम बिलियनर बन के हम फिर बच्चे पैदा करेंगे, कि हमारे बच्चे बिलियनर हों। एंड उस चक्कर में, उस दौड़ में फिर होते ही नहीं है उनके। फिर ये जो बिलियन कमाते हैं, वो पता नहीं फिर क्या करते हैं, हॉलिडेज़ पे स्पेंड करते हैं फिर बुढ़ापे में। पूरी जवानी, पूरी ज़िंदगी जो 40-50 इयर्स की एज होती है, जिसमें आदमी के पास एनर्जी होती है, वो पैसा कमाते हैं एंड उसके बाद में जब एनर्जी नहीं रहती, तो फिर जब हम एन्जॉय करने की तरफ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं 60 इयर्स के बाद हम एन्जॉय करेंगे। एंड मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि 60 इयर्स होंगे क्या लाइफ़ में एन्जॉय करने के लिए? ज़िंदगी के हर पल को एन्जॉय करना चाहिए। ज़िंदगी की हर छोटी से छोटी खुशी में खुश होना चाहिए। हर सब कुछ करो, साथ में खुश भी रहो। क्योंकि जब आप ये पीरियड खो देंगे, तो कोई दूसरा पीरियड नहीं होने वाला आपके पास खुशी देखने के लिए। कोई आपको खुशी नहीं देगा। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि दूसरे लोग आपको खुशी नहीं दे रहे, तो आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे। दूसरों के साथ अपनी खुशियों को मत जोड़ो। अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में मत दो, क्योंकि दूसरे चाहेंगे कि आप हमेशा दुखी रहें और वो खुश रहेंगे आपको ऐसी हालत में देख के। अपनी खुशियों की ज़िम्मेदारी लीजिए और अपने आप को जो है आप खुश रखिए। कामयाब आप होइए,
कामयाबी के रास्ते पे आप चलिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं, पर अपने लिए भी टाइम निकालिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाए, हम प्रॉपर्टियाँ बनाते रहें दूसरों के लिए और उसमें रहने का भी हमें टाइम ना हो। हम पैसे कमाते रहें और खाने का भी जो है टाइम हमारे हाथ से निकल जाए। ऐसे दिन आने से पहले आप हर दिन को एन्जॉय कीजिए कि आपने जो कमाया, आपने खाया, आपने जो खरीदा, आपने इस्तेमाल किया। दूसरों को दिखाने के लिए मत कीजिए कुछ भी। बस यही मकसद है। थैंक यू।